Hello student, welcome back to my YouTube channel A to Z Learning Stage. Today we are going to discuss about टेक्स्ट बुक. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का काफ़ी दिन से डिमांड था कि सर हमारा बुक्स भी जो टेक्स्ट बुक है उसका भी कुछ वीडियो बनाए ताकि हमें कुछ क्लियर हो, और हमारा साथ साथ में ग्रामर के साथ साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होते जाए जिससे हम लोग प्रिपरेशन कर सके. क्योंकि अभी जो हमारा कोविड-19 है, ठीक है, इसके वजह से अभी स्कूल भी नहीं ओपन हो पा रहा है और कोचिंग भी बहुत बंद है, तो कुछ प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, तो इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना उनका जो भी यहाँ पे लेसन है इसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाए ताकि उनका प्रिपरेशन होता रहे. तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंटेंट्स दिया है. जो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये जो वीडियो है क्लास 10th, ठीक है, GVSC बोर्ड का है. तो क्लास 10 से लिया गया है. जो इसमें आपको दिख रहा है कंटेंट्स में, तो यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है अगेंस्ट द ऑड्स. ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें 3 पार्ट्स दिए गए टोटल. तो 3 पार्ट्स जो है, पहला दिया है ट्रैक्स टू ताजनगर एंड सेकेंड इज द सीतापुर लाइट्स एंड थर्ड इज फ्लकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी. ठीक है, तो आज हम लोग केवल इसमें जो एक पार्ट है उसको ही यहाँ पे क्लियर करेंगे. बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो 2 पार्ट्स है उसको क्लियर करेंगे. तो चलते हम लोग, विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट्स आवर टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. मैं आपको यहाँ पे चैप्टर दिखा दूँ. अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ में एक नोटबुक और एक पेन ले लेना है, जिससे मैं अगर यहाँ पे मीनिंग बोलता जाऊँगा वैसे आपको क्या करना है, मीनिंग नोट करते जाना है, जिससे आपको क्लियर होगा. और साथ साथ में मैं ऐसा कोशिश भी करूँगा कि जिससे आपको थोड़ा भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो. एक एक चीज़ जो भी है उसको मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ. तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से आपका मेन लेसन चालू होता है. जो दिया है यहाँ पे रेट्स आपको दिख रहा है अगेंस्ट द ऑड्स. ठीक है, अगेंस्ट द ऑड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बाधाओं के बावजूद भी, बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती है हमारे सामने लाइफ में, उनके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसको सक्सेस भी प्राप्त कर रहे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे हमारे सामने बाधाएं आएंगे, उनको भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे दिया है ट्रैक्स टू ताजनगर. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रैक्स टू ताजनगर. ठीक है, ताजनगर के यहाँ पे ट्रैक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया गया है. जो ट्रैक्स है मतलब ऐसा बोल सकते हैं रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक्स है उसके बारे में बात की गई है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. फॉर 25 ईयर्स रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुरगांव लोवी फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज. ठीक है, यहाँ पे जो पहली लाइन है वो क्या बोल रहा है कि फॉर 25 ईयर्स मतलब 25 साल तक, लगभग 25 साल. ठीक है, रेसिडेंसी ऑफ ताजनगर. ठीक है, ताजनगर के जो यहाँ पे बताया गया है कि रेसिडेंसी ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुरगांव लोवी फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज. जो ताजनगर के जो लोग थे, ठीक है, गांव था जिसमें नियर गुरगांव यहाँ पे बोला गया लोवी फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज. उनको ऐसा मतलब उनकी मांग थी कि हमारे गांव में भी, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, स्टेशन होना चाहिए. ठीक है, व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट. लेकिन जैसे उनकी जो डिमांड थी ना रेलवे स्टेशन की, वो नहीं मिली. ठीक है, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर इनटू देयर ऑन हैंड. उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया, मतलब निर्णय कर लिया, टू टेक मैटर इनटू देयर ऑन हैंड, कि हम क्या करेंगे, जो भी मैटर्स है, ठीक है, हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे. दे फोल्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना. ठीक है, दे फोल्ड इन 21 लाख रुपीज एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन इन देयर ऑन. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे फोल्ड इन 21 लाख रुपीज एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ऑन. इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, कितना, यहाँ पे बोला गया 21 लाख रुपया, एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ऑन. इन्होंने क्या किया, अपने से ही खुद एक रेलवे स्टेशन क्या किया, निर्माण किया, मतलब बनाया. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे दिया है मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स. ठीक है, मोस्ट ऑफली मतलब ज्यादा से जो लोग थे, ज्यादातर जो लोग थे 3000 पीपल लिविंग इन विलेज, जो गांव में रहते थे, आर फार्मर्स, सभी क्या थे, फार्मर ही थे, मतलब किसान थे. बट सच वॉज द बर्निंग डिजायर. बर्निंग का मतलब यहाँ पे आपको नोट कर लेना, बर्निंग मतलब तीव्र इच्छा. ठीक है, बर्निंग डिजायर जो तीव्र इच्छा होती है लोगों की, मतलब डिमांड होती है. बट सच वॉज द बर्निंग डिजायर, लेकिन उनकी जो तीव्र इच्छा थी, क्या थी, टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज, मतलब उनके गांव में क्या होना चाहिए, एक स्टेशन होना चाहिए. एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. ठीक है,
सभी लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूट कर देना, मतलब बांट देना, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर देना। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार सब लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। रिंगिंग, रिंगिंग का मतलब यहां पे समझ लेना है आपको कि देना, ठीक है। तो रिंगिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज, ठीक है। लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मतलब एक सीमा रखा। रिंगिंग का यहाँ पे ये सिंपल आपको मीनिंग रख देना है, मतलब एक सीमा, एक तय, एक लिमिट, ठीक है। मैंने लिमिट रख दिया कि मैं इतना पैसा दूंगा। तो यहाँ रिंगिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रिंगिंग का मतलब एक सीमा तय कर लेना, मतलब एक चीजें फिक्स कर लेनी कि मुझे 2,000 ही देना है, 3,000 ही देना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रिंगिंग फ्रॉम 3,000 रुपीज टू 75,000 रुपीज, ऐसे लोगों ने क्या किया, अपना एक सीमा रख लिया कि हम कितना देंगे, 3,000 रुपया देंगे। 75 मतलब 75,000, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया, एक मतलब अपनी एक सीमा रखा कि हम इतना इतना पैसा देंगे, ठीक है। दे डोनेट मनी फॉर द स्टेशन एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008। और इस तरीके से लोगों ने क्या किया, डोनेट कर दिया मनी, मतलब दान में दे दिया, फॉर द स्टेशन, किसके लिए, स्टेशन के लिए। एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया इन जनवरी 2008, 2008 में इन लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। सेड रंजीत सिंह, अ फॉर्मर विलेज सरपंच, ठीक है, मतलब ये इस गांव के जो पहले के जो मुखिया थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हम लोगों ने ऐसा किया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं पेज को स्लाइड कर दूं थोड़ा सा, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या बताया गया है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली एंड रिवार। यहाँ पे जो पहला लाइन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बड़ी मात्रा में जो लोग थे इन द विलेज, उस गांव में, ठीक है, हु नीड टू गो टू गुड़गांव, वो कहाँ जाने चाहते थे, गुड़गांव जाना चाहते थे, या तो दिल्ली एंड रीवा, चाहे उनको गुड़गांव जाना हो, ठीक है, या तो दिल्ली जाना हो या तो रीवा जाना हो, ऐसा उन जाना चाहते थे। उसके बाद देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू विलेज, वहाँ के ऐसे जो स्टूडेंट्स थे वो भी कहाँ जाना चाहते थे, कॉलेज जाना चाहते थे। टिल नाउ, लेकिन तब तक, यहाँ पे बोला गया है टिल नाउ, अभी तक। तो क्या होता था अभी तक, वी हैड टू आइदर गो टू हाली मंडी और पार्टली टू कैच अ ट्रेन। तभी तक क्या होता था, उनको अगर ऐसे जगह पे जाना हो तो उनको कहाँ जाना पड़ता था, यहाँ पे बोला गया है वी हैड टू आइदर गो टू हाली मंडी, या तो उन्हें हाली मंडी जाना होता था या तो पाटली जाना होता था। टू कैच अ ट्रेन, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए अगर यहाँ पे जो लोग हैं उनको, या तो जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर उनको यहाँ पे जाना हो तो उनको कहाँ जाना पड़ता था, या तो हाली मंडी या तो पाटली, तभी उनको ट्रेन मिलती थी। तो ये उनके पास एक प्रॉब्लम था। आगे क्या बोला गया है, बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताजनगर। ये जो दोनों स्टेशन बताया गया ना, हाली मंडी और दूसरा पाटली, ये दोनों ताजनगर से लगभग कितने किलोमीटर के अंतर पे थे, आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताजनगर, मतलब ताजनगर जो उनका गांव था वहां से लगभग ये 6 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे जाने के लिए, इसके लिए इनका डिमांड था। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वी थॉट, इसके लिए हमने सोचा, क्या सोचा, व्हेन द रेलवे लाइन पास थ्रू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन देयर, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा, व्हेन द रेलवे लाइन पास थ्रू द विलेज, व्हेन, जब हमारे गांव से, ठीक है, हमारे गांव से अगर एक रेलवे लाइन पास होता है तो वी हैड अ स्टेशन हेयर, तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए, एक स्टेशन होना चाहिए यहाँ पे। बट क्या यहाँ पे क्या हुआ, देखो, बट डैट, लेकिन कि, डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो यहाँ पे अब ध्यान रखना है, जो विलेजर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, सो वी रेज द डिमांड, रेज का मतलब होता है सवाल उठाना, ठीक है, द डिमांड इन 1982 एंड हैव बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर इट, बट द रेलवेज टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड, ठीक है। सिंपल में यहाँ पे समझाया गया है, गांव वालों का बोलना है क्या है, मानना क्या है कि सो इसलिए वी रेज, हमने डिमांड किया, ठीक है, इन 1982 में, 1982 में उन्होंने डिमांड किया, रेस किया, एंड हैव बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर इट, और लगातार ये लोगों ने उस बात के लिए पूछते रहे, बार बार पूछते रहे, ठीक है, कि आप कब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कब बना रहे हैं, ऐसे वो लोगों ने बार बार लगातार पूछना चालू रखा, जारी रखा। बट द रेलवेज टोल्ड दैट,
ठीक है, टोल्ड अस, सॉरी, बट द रेलवे टोल्ड अस, लेकिन रेलवे ने उन्हें क्या बोला, ठीक है, डेट दे डिड नॉट हैव फंड्स, हमारे पास कोई इसके लिए कोई फंड नहीं है, मतलब हम इस बनाने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। सो इसलिए फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट आवर ऑन डेस्टिनी। यहाँ पे आपको डेस्टिनी का मीनिंग यहाँ पे ध्यान रख लेना है। डेस्टिनी का मीनिंग यहाँ पे रखना है भाग्य या तो किस्मत, खुद लिखना, ठीक है। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपना भाग्य या तो अपना किस्मत हम खुद बनाएंगे या तो खुद लिखेंगे। सेड हुकुमचंद, ठीक है, सेड हुकुमचंद अ मेंबर ऑफ द कमेटी, उस कमेटी का जो व्यक्ति था हुकुमचंद अ मेंबर, उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, थोड़ा सा मैं स्लाइड कर दूं और ओके। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ, द पंचायत पास, ठीक है, द पंचायत पास्ड अ रिसोल्यूशन इन 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, पंचायत में पास हुआ रिसोल्यूशन 2008 में, मतलब 2008 में, saying that, कहा गया, since the railway was not able to build a station for them, ठीक है। इसका रिसोल्यूशन मतलब पास हो गया, निर्णय आ गया कि रेलवे ये कह रहा है कि हम अब इस योग्य नहीं है कि स्टेशन बना सकें, ठीक है। रेलवे वॉज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, मतलब हमारे लिए रेलवे इस योग्य नहीं है कि वो स्टेशन बना सके। सो दे वुड डू इट फॉर देम सेल्फ एंड विथ देयर ऑन मनी, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दिया है दे वुड डू, हमें करना होगा इट फॉर देम सेल्फ, अपने आप से, एंड विथ देयर ऑन मनी, और अपने खुद के पैसे से। सून एन 11, तुरंत ही एन 11 मेंबर टीम वॉज फॉर्म एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, ठीक है। इस तरीके से तुरंत ही एक टीम बनाई गई, 11 मेंबर की वॉज फॉर्म किया गया, एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर, और इस तरीके से जो टीम थी काम करना चालू कर दी, पैसा इकट्ठा करने के लिए, विलेज में जो भी लोग थे उनसे पैसा इकट्ठा करने के लिए काम शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं स्लाइड करूं ताकि आगे का चैप्टर दिखाई दे आपको। ओके, यहां से है ऑन 7 जनवरी 2010 एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, ठीक है, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज स्टार्टेड ऑपरेशन। यहाँ पे सिंपल मीनिंग में क्या समझाया गया है कि ऑन 7 जनवरी 2010, ठीक है, 7 जनवरी 2010 को, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, एफर्ट्स का मीनिंग यहाँ पे लिख देना आपको, प्रयास या तो कोशिश, ठीक है, इनको कोशिशों का जो परिणाम आया, कब, 7 जनवरी 2010 के दिन। द फर्स्ट, क्या परिणाम रहा, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज स्टार्टेड ऑपरेशन। ये एक पहला रेलवे स्टेशन था, ठीक है, इन द कंट्री, देश में, ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज, मतलब इस स्टेशन को बनाने के लिए रेलवे ने 1 रुपया भी खर्च किया नहीं था। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन, ये एक पहला स्टेशन था इन द कंट्री, देश में, ऑन विच द स्टेशन डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज स्टार्टेड ऑपरेशन, मतलब इसको बनाने में यहाँ पे रेलवे ने 1 रुपया भी ऐसा खर्च किया नहीं था। वो स्टेशन का नाम क्या था, ताज नगर। आपको यहाँ पे ताज नगर का यहाँ पे पिक भी दिख रहा होगा, जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसा स्टेशन था, किस तरीके का था। तो यहाँ पे आपको क्लियर अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में यहाँ पे क्या हमें सीखने को मिला। मतलब बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी, उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया और क्या किया, एक रेलवे स्टेशन बनाया। तो लोग अगर ठान लें, ठीक है, बर्निंग डिसाइड कर लें कि मुझे ये काम करना है, तो किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे चैप्टर समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही मैं चैप्टर आगे कंटिन्यू करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। और जैसे यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ मीनिंग में कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आपको कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं उसको आगे से उसको सुधार करूंगा और आपको अच्छे से ऐसे सारे चैप्टर पे सोच रहा हूँ कि जल्दी से कंप्लीट कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।